Assalamualaikum. This is Varisha Zulfikar and welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता मेरे यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है उसमें इजाफा होता जा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता यूट्यूब चैनल की मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, अपने चैनल को कैसे प्रमोट किया जाता है। मैंने ये चैनल बनाया था सिर्फ इसलिए कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ट्रैवलिंग को लेकर और मेरे पास जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोगों के जो भी मसाइल हैं उनको घर बैठे हल कर सकूं, ना कि आप कंसल्टेंट्स के पास जाएं, आप ट्रैवल एजेंट्स के पास जाएं, बहुत सारा पैसा खर्च करें। तो वो पैसा आप सेव करें, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो शॉपिंग के काम आएगा। एनीवेज, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इंटरनेशनली जो एयर ट्रैवलिंग पर एनसीओसी की गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से जो रिस्ट्रिक्शंस आज से इम्पोज की गई हैं वो क्या हैं और वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इन रिस्ट्रिक्शंस के अंडर आती हैं। फर्स्ट मे को अनाउंसमेंट की गई थी कि 5 मई से लेकर 20 मई तक कुछ कंट्रीज़ हैं जिन पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने जो अपना फ़्लाइट ऑपरेशन है वो ओनली 20% पर कर दिया है इंटरनेशनली, और डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया गया है। और जाहिर है ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोविड-19 के जो केसेस हैं उनमें कमी लाई जा सके। अब सीन ये है कि कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट ममालिक को 3 कैटेगरीज में। ए कैटेगरी में जो कंट्रीज़ फॉल करते हैं उनके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें अपना कोविड टेस्ट करवाना हो। सी कैटेगरी में जो कंट्रीज़ फॉल करते हैं उनके लिए ना सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस हैं बल्कि उनके लिए पाकिस्तान आना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। वो सिटीजन्स जिनके पास शॉर्ट टर्म का वीज़ा था और अब वो पाकिस्तान वापस आना चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी हैं, वो जो पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा और कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखाने के बाद ही उन्हें 10 डेज़ तक क्वारंटीन करना पड़ेगा, और वो भी अपने ख़र्चे पर। गवर्नमेंट वो ख़र्चा बर्दाश्त नहीं करेगी बल्कि आपको अपने ख़र्चे पर क्वारंटीन होना होगा। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव होता है यहाँ पर पहुँचने पर तो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा। और अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, 1 हफ्ते बाद टेस्ट करने के बावजूद भी आपका टेस्ट पॉजिटिव ही आता है, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये देखा जाएगा कि आपकी सेहत की सिचुएशन क्या है। अगर तो आपकी हेल्थ की सिचुएशन ख़राब है तो फिर आपको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ दूसरे टेस्ट तक आपको आइसोलेट किया जाएगा। और वो आइसोलेट किया जाएगा प्रोविंशियल या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो जगह, जो प्लेसेस मुतय्यन की गई हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी शहरी किसी भी कंट्री से जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो उसका RAT किया जाएगा, यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। और इससे ये पता चल सकेगा कि जो रिपोर्ट आप अपने साथ लेकर आए हैं, जो कि कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट है, आया वो रिपोर्ट दुरुस्त है या नहीं। पहले ये जो टेस्ट है ये UAE के डिफरेंट कंट्रीज़ में एयरपोर्ट पर हो रहा था, लेकिन अब ये टेस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुसाफिरों को किसी किस्म की परेशानी को फेस ना करना पड़े, सिविल एविएशन अथॉरिटी को इस चीज़ के लिए पाबंद किया गया है कि एयरपोर्ट पर हेल्थ स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहे। और ये जो RTA टेस्ट है ये हर मुसाफिर का हो, कोई भी मुसाफिर RTA टेस्ट के बगैर एयरपोर्ट से बाहर ना जाए। और जो किट्स हैं इस टेस्ट के लिए, जो भी सामान रिक्वायर्ड होता है वो इतनी तादाद में और इतनी मिकदार में मौजूद हों कि मुसाफिरों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब आपका RTA टेस्ट होगा और आपको इन तमाम तर स्टेप से गुजर कर एयरपोर्ट से बाहर आना है तो यकीनी तौर पर एयरपोर्ट पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जो कैटेगरीज़ हैं इनके बारे में बता दूँ, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ए कैटेगरीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ फॉल करते हैं। ये तमाम वो कंट्रीज़ हैं जो ए कैटेगरी में फॉल करते हैं। और इन कैटेगरीज़ का कोई भी सिटीजन अगर पाकिस्तान आता है तो उसे कोविड नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो कंट्रीज़ जो सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर उन कंट्रीज़ में से कोई भी सिटीजन पाकिस्तान आता है तो उसे अपना कोविड नेगेटिव टेस्ट भी दिखाना है, उसे क्वारंटीन भी करना है, उसका RTA भी होगा। और इसके साथ साथ अगर उसका कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको अपने ख़र्चे पर उस वक्त तक सेल्फ क्वारंटीन करना होगा जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता।
अभी फ़िलहाल तो 20 तारीख तक ये पाबंदी आयद की गई हैं, लेकिन हो सकता है कि इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड भी हो जाए। 18 मई को एक बार फिर NCOC का इजलास होगा, जायज़ा लिया जाएगा कि सिचुएशन कोरोना केसेस की अब क्या है, और अगर कोरोना केसेस की सिचुएशन बेहतर होती दिखाई देगी तो यकीनी तौर पर ये जो सख्तियाँ की गई हैं इनमें कुछ नरमी भी आ सकती है, क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन का भी आगाज़ हो गया है। जैसे जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वैक्सीनेट होते जा रहे हैं सिटीज़न, उसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि केसेस में भी कमी आती जा रही है और जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी रिड्यूस होती जा रही हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर अब जो लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो अब तक बहुत वर्स्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को टोटली बैन कर दिया गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इंडिया के सिटीजन्स ना यहाँ आ सकते हैं और ना यहाँ से कोई अब वहाँ पर जा सकता है। कुछ क्यूरीज थी, मुझसे किसी ने ये पूछा था कि अगर टर्की का वीज़ा आपको अप्लाई करना है तो क्या उसके लिए आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। तो ऐसी कोई शर्त नहीं है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी होगी, अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक होगा तो उस पर भी टर्की का वीज़ा लग सकता है। और इसकी सिर्फ एक शर्त यह है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए और उसमें कोई गड़बड़ घोटाला, कोई घपला नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ मुझसे ये पूछी गई थी कि अगर हम TRC अप्लाई करते हैं, हमारा TRC आ जाता है तो क्या हम टर्की से पाकिस्तान आएंगे और फिर हमें पाकिस्तान से जब वापस जाना होगा तो क्या हमें टर्की का वीज़ा फिर से लेना होगा। और इसका जवाब है नो। अगर आपके पास TRC है तो आप आसानी से विदाउट वीज़ा पाकिस्तान और टर्की ट्रैवल कर सकते हैं। सो जनाब, ये थी वो ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगी कि TRC के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है और TRC बेसिकली अप्लाई कैसे किया जा सकता है, और इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी कि फिर आपको मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस कुछ दिनों में मैं आपको ये बताऊंगी कि स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे विदाउट एनी कंसल्टेंट आप अपना एडमिशन डाल सकते हैं, और वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, ये सभी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और इसके लिए आपको करना ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के हवाले से आपको पता चल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और क्योंकि रमज़ान की ताक़रातें चल रही हैं, रमज़ान का आखिरी हफ्ता है, तो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।